नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान वार शुक्रवार दिनांक 2 जुलाई 2021 आप सभी के लिए मंगलमय। हम चल रहे थे पाठ 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। अब अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखिए संतुलित हमने देखा कि पहले जो तराजू काम में ली जाती थी तौल के लिए, माप के लिए, एक पलड़े में बाट रखे जाते थे, दूसरे पलड़े के अंदर सामग्री रखी जाती थी और उसका जो आलम्ब है ये बराबर रहता था। कैसी तराजू कि जैसे पहले इस प्रकार की तराजू का काम होता था, बीच में ये आलम्ब रहता था और ये इस प्रकार से ये तराजू, इसके अंदर दोनों ओर यानी दोनों ओर ये बाट और ये बराबर, ये इधर बाट रख दिया, इधर सामग्री रख दी और ये आलम बिल्कुल सीधा। इस प्रकार ही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। देखिए आप, जैसे हम देखें कि Zn प्लस H2SO4, टी का चिन्ह लगाएंगे, ZnSO4 प्लस H2। इसके अंदर क्या है, ये Zn और H2SO4 ये दोनों क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, तो इस कारण हम इनको कहेंगे अभिकारक कहेंगे। यानी ये दोनों हैं, ये अभिकारक है, इनको हम बोलेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया हो जाने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं ये उत्पाद। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे उत्पाद, यानी उत्पाद। अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्षति। यानी कोई भी तत्व है उसका जो द्रव्यमान है ये निश्चित है, यानी परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान की न तो उस पर उसका निर्माण किया जा सकता और न ही उसकी विनाश किसी भी। तो इधर क्या है कि ये परमाणु में, इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इनका ये उत्पाद कहलाते हैं, इनका कुल द्रव्यमान, और इधर जो जिंक और H2SO4 है यानी जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक का कुल द्रव्यमान, ये आपस में बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों का परमाणु द्रव्यमान, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ से बराबर होता है। ठीक है ना। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या निश्चित रहती है। अब इसको समझाना है अपने को। देखिए इसमें ये अभिकारक देखिए आप, अभिकारक, ठीक है ना, और ये उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। बीच के अंदर हम लाइन फेंक देते हैं, ये देखिए आप, बीच में हमने एक ये लाइन फेंक दी। दूसरी बात, ये ऊपर भी हम लाइन फेंक देते हैं। इसके अंदर अब इसके अंदर पहला है ये तत्व का नाम, पहला है जस्ता में परमाणु संख्या, अब देखिए आप,
दूसरा है हाइड्रोजन यानी H, तीसरा है गंधक यानी S, चौथा है ऑक्सीजन यानी O। ठीक है ना। अब देखिए आप देखिए ये तत्व का नाम पहला है जस्ता। जस्ते में इधर परमाणु की संख्या जस्ते में कितनी है? एक संख्या है। तो जस्ते में परमाणु की संख्या हमने एक। अभिकारकों में देखिए आप, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या हमने ले ली 2। इधर एस गंधक में परमाणु की संख्या कितनी है? एक ले ली। और ये ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है? 4 परमाणु है। ये हो गया। अब इधर देखिए इस उत्पाद में ये Zn जिंक यानी Zn जिंक में कितनी है? 1। इधर एस गंधक के ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी है इधर? 2 हाइड्रोजन, ये 2। फिर गंधक में यहां कितनी है? 1। और ऑक्सीजन में कितनी है? 4। ये देखिए आप, यानी ये जो समीकरण है जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिंक प्लस H2SO4 ये अभिकारक है, और जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद, बीच में तीर का चिन्ह है। अभिकारक और उत्पाद में दोनों के द्रव्यमान में ये परमाणु की तत्व में परमाणु की संख्या है दोनों में समान है। देखिए आप, जिंक में इधर भी 1 है, इधर भी 1। हाइड्रोजन की अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। एस के अंदर गंधक की संख्या 1 है, परमाणु की संख्या इधर भी 1 है। इसमें ऑक्सीजन में 4 है, इधर भी 4 है। तो इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब यह है कि मूल अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बनने के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान रहती है। ऐसा जो समीकरण होता है जिसमें मूल अभिकारक में तत्वों में परमाणु की संख्या और उत्पाद के अंदर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, ऐसा समीकरण उसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण। उसको हम कहेंगे संतुलित समीकरण कहेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान की क्षति नहीं होती। दोनों तरफ परमाणु का द्रव्यमान बराबर रहता है, न तो ये निर्माण होता है, नहीं इसका विनाश होता है। दूसरा क्लियर हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, ये उत्पाद तत्व यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान और मूल अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है दोनों तरफ, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। तीसरा मैंने बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद में तत्वों में परमाणु की संख्या ये बराबर रहती है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अब दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए आप, देखिए Mg प्लस O2 बराबर MgO। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। वही इसके अंदर ये के तत्व का नाम, पहले हम लेंगे तत्व का नाम, ये खींच लेंगे तत्व का नाम, ठीक है ना। ये अभिकारक और ये उत्पाद, परमाणु की संख्या, इसमें भी परमाणु। देखिए इसमें देखिए
ये तत्व का नाम Mg और ये O। अभिकारक के अंदर तत्व इधर कितना है, मैग्नीशियम का 1 है, इधर मैग्नीशियम का 1 है, इधर भी मैग्नीशियम का 1 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं। अब इधर ऑक्सीजन का 1 है तो ये 1 है, तो ऐसा ये समीकरण है। इसके अंदर देखिए आप Mg है, ये Mg का अभिकारक में परमाणु की संख्या Mg की 1 है, उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 है, बराबर है। लेकिन इधर क्या है, ऑक्सीजन के अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन इधर 1 ही है। तो इस कारण इसमें क्या है कि देखिए आप इसके अंदर हमें यहां पर 2 लगा नहीं सकते, यानी अगर हम इसको ये करना चाहें MgO2 तो ये कोई सूत्र नहीं होता। इस कारण से हमें इसके आगे लगाना पड़ेगा, 2 आगे लगाना पड़ेगा, 2MgO, ये इसके आगे लगाना पड़ेगा। ये देखिए आप आगे लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के आगे लग रहा है 2, तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी, 2, और इधर भी आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या होगी 2। ऑक्सीजन की संख्या इधर होगी 2 और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 से हटा करके कितनी होगी, ये कितनी होगी, 2। ये अभिकारक और उत्पाद के अंदर ये परमाणु की संख्या दोनों तरफ ये बराबर है, यानी अभिकारक हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा ये समीकरण संतुलित करना, ये आगे मैं बताऊंगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बतलाया है। इसके अंदर ये जो 3 बिंदु हैं, इसके अंदर किसी भी अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, न द्रव्यमान का विनाश। पहला अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्पाद और अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। इसको मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो इस प्रकार कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि ये ZnSO4 + H2 ZnSO4 + H2 ये समीकरण तो पहले से ही संतुलित है। ये जो समीकरण मैंने आपको बताया है, ये समीकरण असंतुलित था, लेकिन बाद में मैंने इसको ये संतुलित कर दिया है, असंतुलित को संतुलित कर दिया है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। दूसरी बात, न द्रव्यमान का निर्माण होता है, न विनाश होता है। उत्पाद और अभिकारकों में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार अभिकारक और उत्पाद में कुल द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है ना। फिर अपन इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार।